कल के दिन में ऐसा क्या हुआ इंडिया के अंदर कि आज आप उठते और आपको पता चलता कि मोदी इस दुनिया में है ही नहीं। और इल्ज़ाम लगता किसके ऊपर? सबसे पहले पाकिस्तान के ऊपर। और पता चलता कि इंडिया और पाकिस्तान की जो है वो खूब आपस में लड़ाई हो चुकी है और पता नहीं क्या कुछ होना शुरू हुआ। लेकिन असल कहानी जो सामने आई तो पता चला कि CIA यूएस ये काम करा रहा था और इंडिया की वीवीआईपी शख्सियत को मारने वाला था और वो पकड़ा गया। ये देखते हैं इस इंटरव्यू को। बहुत ही अंदर की खबर है, अंदर की बात है। वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को व्हाट्सएप पे जरूर शेयर कीजिएगा। आगे देखते हैं इसको। और वीडियो के एंड पे कुछ खुफिया बातें मैं भी लेके आया हूं, आपको पता चलेगा वाकई हुआ क्या है। नमस्कार, नवभारत टाइम्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। आपके साथ मैं हूं विनीत त्रिपाठी। मेरे साथ पूर्व रॉ एजेंट लकी बीस्ट यहाँ पर मौजूद है। तो हम आज एक बहुत अहम ऐसे चर्चा करने वाले हैं क्योंकि पिछले दिनों ऑर्गेनाइजर की एक रिपोर्ट आई। ऑर्गेनाइजर की एक रिपोर्ट ने पूरे देश में, पूरी दुनिया भर में सनसनी फैला दी और बांग्लादेश में एक CIA अधिकारी के मारे जाने की खबर आई। बताया गया कि वो CIA यानी कि अमेरिकी जासूसी एजेंसी का एजेंट था और भारत के मोस्ट वीवीआईपी पर्सन को टारगेट कर रहा था। यह ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट थी। इस पर अलग अलग तरीके से कयासबाजी लगाई गई। CIA जब जाने जाती है दुनिया भर में सरकारों को गिराना हो, दूसरे देशों में तनाव पैदा करना हो, वहां पर प्रोटेस्ट के नाम पर इस तरह के काम कराना जहां से उनकी सरकारों को खतरा। दुनिया, भारत के तमाम पड़ोसी देश इसके एग्जाम्पल हैं जो हाल के दिनों में आपने देखी है घटनाएं, उनमें CIA का कहीं ना कहीं हाथ था। लेकिन ये जब ऑर्गेनाइजर की रिपोर्ट सामने आई तो एक चर्चा चलने लगी कि क्या, कैसे ये हुआ और क्यों जो है भारत को टारगेट किया जा रहा था, और वो भी ऐसे वक्त पर जबकि SCO समिट के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाइना पर मौजूद थे। तो इसको लकी जी जिन्होंने अपना पूरा जीवन रॉ को दिया, एजेंसीज को दिया, उनसे बेहतर इस चीज को एक्सप्लेन कर कोई नहीं कर सकता था कि क्या था ये पूरी जो रिपोर्ट थी। लकी जी, क्या इस रिपोर्ट में आपने अभी तक आपको जानकारी मिली, आपने देखा, और कैसे इसको जो पूरी देश के CIA के बारे में बताया जा रहा है कि इसने इतना बड़ा ऑपरेशन किया और उसके बाद तक इसके अधिकारी की मौत के 3 दिन बाद तक उस डेड बॉडी उस कमरे पर पड़ी रही, ये सब क्या पूरा नाटक, ये घटनाक्रम क्या दिखा रहा है? सर थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। पहले सबसे जी। पहले देखो, अमेरिका ने तो डिनाई किया कि वो अमेरिका का एक मेजर जनरल यानी कि इंस्पेक्टर जनरल रैंक का अधिकारी नहीं है। वो तो आमतौर पर हर देश करता है सर, ये देश का रूल है। तो मैं आपको पहले बताऊं कि जैक्सन, उसका एक बैकग्राउंड आपको समझाने की कोशिश करता हूं। ये फर्स्ट स्पेशल फोर्स कमांड के एक अधिकारी। ये फोर्स क्या है सर? ये सेम क्या है, CIA के साथ ऑपरेशंस करती है। लोगों को मैं बताऊं कि अगर 1979 से लेकर 1989 के बीच में अफगानिस्तान में ऑपरेशन साइक्लोन चलाया था, साइक्लोन चलाने वाला CIA था। लेकिन इसी फर्स्ट स्पेशल फोर्स का क्या काम था सर? लोगों को ट्रेन करना, मुजाहिदीन बनाना। आज भी इसी का यही काम है। ये पूरी दुनिया के अंदर क्या करते हैं? कोविड ऑपरेशंस करते हैं। मेरी बात समझे, जैसे हिंदुस्तान की RNW हो गई या MI हो गई, तो इसको इसी तरह से समझिए कि अमेरिका की CIA क्या हो गया, दुनिया के अंदर इंफॉर्मेशन को लेके आना, ठीक है, इंट हासिल करना। सेम उसके साथ फर्स्ट स्पेशल फोर्स भी क्या करती है? कोविड ऑपरेशंस करती है। और आपने देखा कि 29 तारीख को उनका जैक्सन एक कमरे के अंदर एंटर करता है सर। पहली चीज, अगर आप ये देखो कि उसने ये बताया कि वो बांग्लादेश में बिजनेस के सिलसिले में आया है, तो मैं जी। दुनिया को ये बताऊं यार, एक अधिकारी है ना, जब तक वो गवर्नमेंट जॉब पर होगा दुनिया में वो कोई दूसरा बिजनेस कर ही नहीं सकता। तो उसके कवर आईडी बिजनेस की, मेरी बात समझे सर, ऐसा कोई बिजनेस प्लान नहीं था। एक्चुअली क्या है, बांग्लादेश की धरती से वो एक कोविड ऑपरेशन चला रहे थे। ये कोविड ऑपरेशन क्या था? क्या किसी देश के या हमारे देश के बहुत बड़े VVIP को असैसिनेट करना था, या सैंडमैन आइलैंड के ऊपर इनका कोई एक बड़ा ऑपरेशन था, जस्ट म्यांमार बॉर्डर के पास या नॉर्थ ईस्ट के अंदर? कुछ भी चीजें हो सकती हैं। लेकिन सबसे पहले चीज, बहुत टाइम से लोगों का सिर्फ एक ही क्वेश्चन, ये क्वेश्चन मेरे दिमाग में भी था कि यार ऐसा कैसे हो सकता है कि एक इतना बड़ा अधिकारी, एक मेजर जनरल रैंक का अधिकारी, वो बांग्लादेश के एक होटल के अंदर मारा जाता और 3 दिन तक CIA को नहीं पता चलती। तो कल रात को ही बहुत बड़ा मैंने अपने सवाल, ये सोर्सेज से, सवाल लकी जो आपने बताया, ये हर व्यक्ति जानना चाहता है कि अगर आप इतने बड़े की ऑपरेशन, इतना बड़ा अधिकारी और एक कमरे में 3 दिन के तक मरा पड़ा रहा, किसी ने सुध नहीं ली, किसी को पता नहीं चला, ये कैसे पॉसिबल हुआ? सर इसी को मैं क्लियर करता हूं। मैं भी कंटिन्यू 1 दिन से लगातार 2 दिन से इसी के ऊपर वर्क कर रहा हूं। मैंने शायद एक छोटी सी वीडियो भी डाली थी इंस्टा में। जब भी जी। कोई ऑपरेशन किया जाता है सर, तो हमारे को हर 6 घंटे के अंदर हम एक फॉलोअप लेते हैं
ठीक है, अगर हम कोई फॉलो अप नहीं लेते तो हमारी बैकिंग टीम ऑलरेडी रेडी हो जाती है। अब आप जैक्सन को मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। जैक्सन सर, जैक्सन कोई ना कोई ऑपरेशन करने आया हुआ था, तो इसका मतलब कोई ना कहीं ऊपर होगा इसका लीडर, जहां ये अपनी रिपोर्ट दे रहा था। डेफिनेटली रिपोर्ट तो देता होगा ना सर, या बिल्कुल। जैक्सन के नीचे जो भी लोग काम कर रहे थे वो जैक्सन को रिपोर्ट देते थे। दो ही बिल्कुल चीजें हो सकती हैं, या जी। तो जैक्सन को कोई रिपोर्ट देता था या जैक्सन किसी को रिपोर्ट या देता था। जैक्सन किसी को रिपोर्ट देता था, हाँ। बस, लेकिन 72 घंटे तक जैक्सन को कोई रिपोर्ट नहीं देता और जैक्सन किसी को रिपोर्ट नहीं देता, वो भी एक मेजर जनरल रैंक का अधिकारी, ये दुनिया में हम्म। पॉसिबल ही नहीं है सर। कल मैं भी यही सोच रहा था, आपको एक्चुअल बताता हूं क्या हुआ। जब दुनिया की कोई भी एजेंसी, मैं एसवीआर का नाम नहीं लूंगा, मैं आरएनडब्ल्यू का नाम नहीं लूंगा, किसी भी एजेंसी को जब ये पता चला कि बांग्लादेश की धरती से एक बहुत बड़ा ऑपरेशन लॉन्च हो रहा है, ठीक है सर, तो दुनिया की एजेंसीज अपने देश को, अपने लीडर को सिक्योर करने के लिए एक कोविड ऑपरेशन चलाते हैं जहां जैक्सन मारा जाता है। ठीक है, जैक्सन मारा गया, इसका यह मतलब नहीं सर सीआईए को नहीं पता चला। सीआईए को भी महज 3-4 घंटे के अंदर पता चल गया कि उनका जो कमांडर है वो एलिमिनेट हो चुका है। लेकिन सीआईए के चीफ ने जब अपने ट्रम्प से बात करी होगी कि सर हम बांग्लादेश की धरती से जो भी कोविड ऑपरेशन कर रहे थे उसमें हमारा एक कमांडर मारा गया। अब इस सिचुएशन में क्या है, तो अमेरिका ने बोला होगा कि जितनी जल्दी हो सके उनकी बॉडी वहां से हटाओ, तो सीआईए हम्म। ने बॉडी नहीं हटाई सर। सबसे पहली चीज, सीआईए को पता चल चुका था कि हमारा एक कमांडर मर चुका है 808 नंबर कमरे के अंदर। ठीक है, लेकिन सीआईए ने क्या बोला कि अगर अभी हम बॉडी हटाएंगे तो डेफिनेटली जिसने इन्हें एलिमिनेट किया है या मारा है वो भी कंटिन्यूस होटल के ऊपर नजर रख रहे होंगे, ऑब्जर्वेशन होगी। जैसे हम्म। हम बॉडी हटाने की कोशिश करेंगे तो ये न्यूज पूरी दुनिया में भूचाल की तरह आएगी कि अमेरिका बांग्लादेश की धरती से एक ऑपरेशन लॉन्च कर रहा था और उनका कमांडर मारा गया और अमेरिका ने चुपचाप बॉडी हटाई। तो अमेरिका हम्म। ने क्या किया सर, बोला साइलेंट हो जाओ, मतलब कुछ मत बताओ कि हमारा आदमी मर चुका है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों होटल वालों को पता ही चलेगा, चलेगा नहीं कि आज कमरे का दरवाजा बिल्कुल, नहीं हाँ खुल रहा। हाँ। हाँ तो हाँ। इसको एक सीआईए ने एक माइंड गेम खेला पूरी दुनिया को गुमराह करने के लिए कि हमें कुछ नहीं पता क्या हुआ। तो 3 दिन के बाद जब होटल के अंदर होटल वालों को लगा कि यार 3 दिन से इस रूम में कोई एंट्री नहीं हो रही है, कुछ नहीं हो रही है और हल्की सी स्मेल आ रही है, तो सेम कमरे को खोला गया जहां जैक्सन एक न्यूड हालत में पाए गए सर। ठीक है, और अमेरिका को अमेरिकन नागरिक थी तो उन्होंने अमेरिका एम्बेसी को इन्फॉर्म किया और अमेरिका को पहले ही पता था कि हमारे एजेंट को तो मार चुके हैं, तो अमेरिका उनकी बॉडी को बिना पोस्टमार्टम करते हुए लेके चले गई। क्लियर है सर। और हम्म। अमेरिका ने यह बोल दिया कि यार नहीं, ये हमारा कोई मतलब मिलिट्री ऑपरेशन नहीं है, हमारा कोई कमांडर नहीं है, सीआईए से कोई मतलब नहीं। अगर सीआईए को इतना ही वो था तो करवाती ना पोस्टमार्टम सर, क्यों नहीं कराया बिल्कुल, उन्हें हाँ बांग्लादेश हाँ। की धरती पर पीएम पोस्टमार्टम पीएम रिपोर्ट। तो पीएम कराने से साफ ऐसा, मना कर दिया गया। तो मैं आपसे यह कह रहा हूं कि ऐसा नहीं है, जो मेरे दिमाग में भी अभी तक था कि यार ऐसा क्या हुआ कि सीआईए को नहीं पता चला। तो मैं दुनिया को यह कहना चाहूंगा कि जैक्सन को मारते ही विद इन 2-3 घंटे के अंदर सीआईए को पता चल चुका था, लेकिन सीआईए ने जानबूझ के उसकी बॉडी नहीं हटाई। उसकी बॉडी इस तरह से हटाई गई कि एक आम हादसा लगे पूरी दुनिया के अंदर। मेरी बात समझे सर। इसको एक पूरी मतलब प्लान जो था, जिस जिस प्लान के लिए वो आया हुआ था, वो उसको दिखाना चाहिए। अगर वो सही करेंगे, अगर उसको एक्सेप्ट कर लेता या उसकी बॉडी के साथ में, या तो वो एक्सपोज हो जाता। तो मैं यही बोल रहा हूं सर कि डिपेंड, देखो मैं ये नहीं कहूंगा कि जैक्सन ऑलरेडी, मैं लेकिन ये जरूर पूरी दुनिया को कहना चाहूंगा कि बांग्लादेश की धरती से 808 नंबर कमरे से एक ऑपरेशन लॉन्च हो रहा था। वो दुनिया में क्या ऑपरेशन था सर, अभी इसके मेरे पास कोई एविडेंस नहीं है कि वो हमारे वीवीआईपी को टारगेट करने आए थे या म्यांमार के बॉर्डर के नजदीक सेंट मार्टिन आइलैंड के अंदर कोई बहुत बड़ी एक्टिविटी होने वाली थी। क्योंकि आप देख सकते हैं यूएस आर्मी कंटिन्यू जब से जॉइंट एक्सरसाइज कर ही रही है, बांग्लादेश के अंदर लगातार आईएसआई चीफ आसिम मलिक विजिट करते जा रहे हैं। दुनिया की सारी एजेंसी इस टाइम बांग्लादेश के अंदर है। अमेरिका बोल रहा है कि हम 2026 में फरवरी में इलेक्शन कराएंगे, जी। लेकिन क्या होने वाला है बांग्लादेश में या क्या बहुत बड़ा होने वाला था ये नहीं पता। लेकिन बांग्लादेश की धरती से एक बहुत बड़ा ऑपरेशन लॉन्च हुआ सर, और इसको दुनिया की एजेंसीज ने अपने वीवीआईपी को सेव करने के लिए या अपने देश को बचाने के लिए एलिमिनेट कर दिया सर। वो कोई भी एजेंसी हो सकती है, वो हमारी आरएनडब्ल्यू भी हो सकती है, वो रशिया की एसवीआर भी हो सकती है सर। तो ये जिस लकी जी, मैंने आपका जो वो वीडियो था, वो जो बहुत ज्यादा वायरल है इस समय, जिस पर आपने एसेसिनेशन पर ही इनके जो बात की है, आपने उसको बहुत कम शब्दों में समझाने की कोशिश की है कि आप जो जिस तरह की बातें सुन रहे हैं, देख रहे हैं, दरअसल वैसी कहानी नहीं है ये। और आपकी मैं वॉइस जानना, वॉइस तक है सर। जी लकी जी, मैं ये बता रहा हूँ कि जो आपका वीडियो वायरल हुआ, जो एक समझ गया सर। मैं आपको ये देखिए, मैं आपको एक चीज बताता हूं सर, इस टाइम क्या कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है पूरी दुनिया के अंदर।
क्योंकि रशिया और यूक्रेन का आप देख ही रहे हैं सर, रशिया लगातार दुश्मन बन रहा है किसका, अमेरिका का, और अमेरिका का एकदम अच्छा दोस्त ब्रिटेन। लेकिन मैं दुनिया को यह कहना चाहूंगा कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में कोई परमानेंट दोस्त नहीं होता, कोई दुश्मन नहीं होता। MI6 आज सबसे अच्छी दोस्त किसकी है सर, CIA की है। लेकिन कहीं ना कहीं MI6 को यानी ब्रिटेन को लग रहा हो कि अगर पूरा बांग्लादेश में अमेरिका का कंट्रोल हो गया तो अमेरिका तो पावरफुल बनेगा एशिया के अंदर, क्लियर है सर। तो क्या पता ऐसा भी हो सकता है कि MI6 ने ही इनके एजेंट को, जैक्सन को खत्म कर दिया और पूरा का पूरा ब्लेम किसके ऊपर आया है सर, रशिया के ऊपर आया है या रशिया के हमारे ऊपर। ऊपर आया है। फिर दोबारा एक बड़ी दुश्मनी, बड़ा तनाव पैदा करने के लिए ऑपरेशन किसने किया नहीं पता, लेकिन ऑपरेशन था, ऑपरेशन हुआ और एक सक्सेस ऑपरेशन था, और CIA का एक फेल ऑपरेशन सर। और ये एक सवाल और मैं बस आखिरी में आपसे पूछना चाहूंगा कि इसके लिए बांग्लादेश की सरजमी का इस्तेमाल क्यों किया जा रहा था, इसके पीछे क्या लॉजिक हो सकता है? सर एक्चुअली क्या है, देखिए इस टाइम बांग्लादेश बहुत डिस्टर्ब है, अगर एशिया के अंदर देखो तो बहुत डिस्टर्बेंस चल रहा है। एक्चुअली क्या है, अब यूएस के एक अधिकारी, मैंने आपको बोला कि इनका जो बैकग्राउंड है वो एक मिलिट्री बैकग्राउंड है सर, एक सिविल बैकग्राउंड नहीं है, एक मिलिट्री बैकग्राउंड के मेजर जनरल रैंक के अधिकारी। तो नॉर्मली क्या होगा सर, दुनिया की जो भी एजेंसीज देखेंगी उनको लगेगा यार कि बांग्लादेश सिस्टम डिस्टर्ब है, यूएस आर्मी वहां जॉइंट एक्सरसाइज कर रही है, कंटिन्यू ISI के ऑफिसर्स यहां पर आ रहे हैं, तो अमेरिका का भी एक ऑफिसर क्या है या इंट हासिल करने के लिए, कोई विजिट के लिए आया हो या आपस में इंट कलेक्शन करने के लिए नॉर्मली तरीके से, अगर इसी लेवल के एक अधिकारी सपोज करो किसी बहुत पीस एरिया के अंदर आए होंगे, सपोज करो किसी भी ऐसे मुल्क के अंदर जो बहुत शांत है, तो दुनिया की एजेंसीज क्या होगी, बिल्कुल कंटिन्यू फोकस करेगी। तो सबसे पहले इस टाइप की जमीन का इस्तेमाल इसलिए किया जाता है ताकि दूसरे देशों को गुमराह किया जा सके सर। अगर आप सपोज करो कि नेपाल के अंदर दुनिया का कोई भी मिलिट्री ऑफिसर जाता है तो उसको क्या लगेगा कि नेपाल इस टाइम स्टेब्लिश नहीं है, नेपाल में अभी अभी सरकार गिरी है, सरकार, शायद हाँ। इसलिए गया हो। लेकिन उन्हें ये क्या, ऐसा भी हो सकता है कि नेपाल की कोई ब्रिटेन को टारगेट कर रहा हो या कोई अमेरिका को टारगेट कर रहा हो, तो इसलिए हमेशा क्या होता है, एजेंट की जमीन का यूज करती है जो बहुत ही ज्यादा डिस्टर्ब होता है, ताकि कंटिन्यू क्या हो सके, हम लोग सही ऑपरेशंस को डिकोड ना कर पाए या सही से अपने एनिमी को एलिमिनेट ना कर पाए सर। बहुत शुक्रिया लकी जी, इस पूरा जो कि इसमें बहुत सारी ऐसी गलत, भ्रामक और बिल्कुल बेबुनियादी बातें की जा रही हैं। पिछले 24 घंटे से हम देख रहे हैं कि बहुत अलग अलग तरीके की रिपोर्ट चलाई जा रही, बहुत अलग अलग तरह की बातें की जा रही, लेकिन दरअसल इसकी सच्चाई और इसके पीछे किस तरह से CIA का पूरा ये प्लान और इसका फ्लॉप हुआ, दुनिया की किस एजेंसी ने किया, ये सब किसी के पास कोई एविडेंस नहीं, इसलिए हम लोग इस तरह की बातें नहीं करते हैं। और लेकिन ये जरूर आपने जिस हिसाब से बताया कि एक बड़ा ऑपरेशन बांग्लादेश की सरजमी से किया जा रहा था। ठीक जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने लकी जी, बहुत बहुत आपने इस चीज को बहुत आसानी से समझाया। तो लकी तो नाज़रीन गिरामी, ये थी इंटरेस्टिंग वीडियो, लेकिन इससे ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात ये है कि मैं क्या, ऑर्गेनाइज़र का नाम आ रहा है यहाँ पर। ऑर्गेनाइज़र जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर जो बैठ के खबरें पढ़ते हैं या रिपोर्ट देते हैं या वीडियो बना के यूट्यूब के ऊपर अपलोड करते रहते हैं, इस तरह के लोग हैं जो ऐसे धुआं छोड़ते हैं और जो पूरी दुनिया में फैल जाता है। तो ये कहना कि मोदी को कत्ल करने की साजिश थी क्योंकि वो CIA का बंदा था जैक्सन, और बांग्लादेश क्यों, बांग्लादेश के ऊपर तो इंडिया का पूरा पूरा हाथ है, वो एक दूसरे के दुश्मन तो है नहीं। यार थोड़ा सा सोच के जो है ना वो बात करनी चाहिए। यहाँ पर जो हमें ज़राए मिले हैं, रिपोर्ट्स मिली हैं और बहुत ज़बरदस्त बातें मिली हैं, वो है कि देखो यहाँ पर हो सकता है, अब उन्होंने ये क्या कहा, पूरी रिपोर्ट जो आपने सुनी है, उन्होंने क्या कहा, हो सकता है मोदी को कत्ल करने आए हों, हो सकता है इंडिया के ऊपर कुछ करने आए हों, वो इंडिया मुखालफत में जा रहा है US की, और हो सकता है एशिया में ये अपनी जगह बनाना चाहते हो। ये सारी बातें इन्होंने की हैं। लेकिन यहाँ पर सफ़र के दौरान जब आप ट्रेनिंग पे होते हैं तो तिब्बी मसला हो सकता है, क्योंकि ये US के लोग नंगे सोते हैं, तो सुबह वो नंगा ही मिला, और बाद में इस पर सियासी ऑनलाइन स्पैन, जो अभी तक यही मंजरनामा सबसे करीब मिला है, लगता है पुलिस की इब्तदाई राय की वजह से। क्यों कि भाई ये बंदा CIA का कंफर्म हो गया और वो आया बिजनेस के लिए, ये बात उसने की है, वहाँ लिखी हुई है। लेकिन बात यह है कि अभी
मरा तो कोई नहीं है ना। दूसरी बात यह कि अमेरिका बांग्लादेश सिक्योरिटी ट्रेनिंग ताउन के तनाजुर में अफसर की आमद वफात गैर मुतल्लिक है। भारतीय रिपोर्ट में गवर्नमेंट वर्क भी हो सकता है। भारतीय रिपोर्ट क्या करे कि ये गवर्नमेंट वर्क करने आया था, बिजनेस ट्रिप भी हो सकता है और इसके इशारे मिलते हैं, मगर साजिश का सबूत अभी तक कोई भी नहीं मिला। बस वो जोड़ दिया किसी ने मोदी के साथ और वो जनाब वायरल। फिर तो इंडिया देखो ना, फिर कैसे न्यूज़ एंकर मोदी की जेब में हाथ डाल के पैसा निकालते हैं। आगे चलें। खित्ते में चीन, रूस, अमेरिका के बयान या जंग के सबब किसी वाक़े को मुखालिफिन इत्तलाआती ऑपरेशन बनाकर पेश कर देते हैं। ख़ास तौर पर भारत, बांग्लादेश, अमेरिका लाइन पर गैर मुसद्दक़ा मगर करीने क़यास फ्रेम होता है। ठीक है, तस्दीक नहीं होती खबर की, और अगर अक्ल लड़ाएं, दिमाग की कड़ियाँ मिलाएं, तारें मिलाएं तो वो मिलती हैं। देखो, जहाँ पे दिमाग की तारें मिलती हो ना, तो वहाँ पर आंखों से देखना लाजमी होता है, याद रखिएगा। ठीक है, या फिर उसकी तस्दीक करना लाजमी होता है। इस्लामिक पॉइंट है ये हमारा। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया कि जब कोई बात आपको मिले, आके कोई बताए, तो आप उसके असल मर्जे की तरफ जाएं, जिसके बारे में बात आई है उससे जाके पूछें, भाई वाकई ऐसा हुआ या नहीं हुआ। मैं कई जगहों पे ऐसा कर चुका हूँ और मुझे वहाँ पर फिर ऐसी बात मिली है कि वाकई वो बंदा तो ठीक था और जो मुझे कहने वाला था वो गलत था। कई जगहों पे, मैं एग्जांपल नहीं दे सकता। इसी तरह जब वो CIA का बंदा बांग्लादेश में 5 स्टार होटल में 8 नंबर कमरे में मरा हुआ मिलता है, तो मीडिया वालों को चाहिए जाके इंडियन हुकूमत से रब्ता करें और पता करें क्या है। इनके राब्ते तो पूरी दुनिया में होते हैं, और फिर रिपोर्ट देनी चाहिए। पकड़ के मोदी के साथ जोड़ दिया और मोदी ने फिर आके तकरीर की, रात में इंडिया में था और मैं आ गया, तो फिर सबने तालियां बजाई। तो मोदी ने कहा कि मेरे जाने पर तालियां बजा रहे हो या मेरे आने पर तालियां बजा रहे हो कि मैं जिंदा आ गया हूँ, क्योंकि इंडिया में तो माहौल ये बना हुआ था कि मोदी को कत्ल करने की साजिश थी। आगे देखें, मोदी के कत्ल की साजिश जैसे नारे मकामी सियासत, मीडिया में, और पता नहीं यहाँ पर एक और बात जो आ रही है वो ये है कि जब कोई बंदा न्यूज़ में थोड़ा सा कम पॉपुलर होना शुरू करता है तो इस तरह की बातें होती हैं। हो सकता है मोदी ने एक नया कारनामा दिखाने के लिए, पॉपुलर होने के लिए नया कारनामा, नई बात, नया सोशल मीडिया पे छुड़वाया हो और पॉपुलर हो गया दोबारा। भाई न्यूज़ में चर्चे, मोदी की रेटिंग गई, भाई गई आगे गई। ये भी तो हो सकता है ना, ये भी तो एक बात है। जैसे ये बैठे थे दोनों, न्यूज़ एंकर भी बैठा था और जो है वो आर्मी का रिटायर ऑफिसर भी बैठा था, ये दोनों जो बात कर रहे थे, ऐसे मोदी भी तो चाह सकता है। अच्छा, अब आते हैं कि यहाँ पर बतौर हथियार ISI एजेंट वाली कहानी जैसी अफवाहें माहौल को गरमाने के लिए हैं। डिस इंफॉर्मेशन पैकेज जिसको कहते हैं का हिस्सा हो सकती हैं। फैक्ट चेक ने मुस्तरद कर दिया होगा। ठीक है, अब फैक्ट चेक करने वाली जो इदारे हैं वो मुस्तरद तो कर देंगे। उस वक्त तक भाई मीडिया की रेटिंग कहीं से कहीं पहुंच जाती है या फिर मोदी की रेटिंग कहीं से कहीं पहुंच जाती है। तो कहने का मकसद ये है कि भाई इस तरह की अफवाहों से आपने अमेरिका को भी बदनाम कर दिया, CIA को भी बदनाम कर दिया, इंडिया में रेटिंग बढ़ गई, और हो सकता है कि इसका असर पाकिस्तान पे आप डालना चाहते हो कि इस तरह के पाकिस्तान ने साजिश कराई। बहुत सारी बातें आप कर सकते हैं, लेकिन इस पूरी वीडियो का खुलासा ये है कि अंधेरे में गोली चलाई गई और वो आवाज़ करके गायब हो गई, और आवाज़ सबने सुनी, इंडिया पूरा सुना है। वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को व्हाट्सएप पे जरूर शेयर करें, कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।